भारत, कहते हैं यहाँ हर दिन एक त्योहार है और हर त्योहार अपने आप में एक कहानी समेटे हुए हैं। तो चलिए आज भारत की इसी संस्कृति के सागर में गोता लगाते हैं और कुछ बेहद खूबसूरत कहानियों को और करीब से जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सब एक स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। बस अपनी अपनी सीट ले लीजिए। देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार है, पर्दा बस उठने ही वाला है और कुछ स्टूडेंट्स हमें अपने देश की एक शानदार सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हाँ, यहाँ का माहौल महसूस कीजिए जरा। चारों तरफ बस मस्ती और उल्लास है। असल में यही वो एनर्जी है जो हमारे त्योहारों को इतना खास बनाती है। आज हम इसी एनर्जी को करीब से महसूस करने वाले हैं। तो कार्यक्रम का जो पहला हिस्सा है वो हमें उन त्योहारों से जोड़ेगा जो हमारी आस्था और प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं पहली प्रस्तुति में क्या है। और ये देखिए, मंच पर आ रहा है हंसराज हाउस और ये हमें उस त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर शुभ काम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि लोग गणपति को बड़े धूमधाम से घर लाते हैं। कुछ दिन वो परिवार का हिस्सा बनकर रहते हैं और फिर उन्हें विदा कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि जिंदगी के आने जाने के चक्र का एक बहुत गहरा प्रतीक है। और ये आवाज, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये सिर्फ एक विदाई का नारा नहीं है, ये एक वादा है, एक उम्मीद है कि वो अगले साल फिर से जरूर लौटेंगे। इसी उम्मीद में तो इस त्योहार की आत्मा बसती है। एक देवता की विदाई के बाद अब समय है देवी की शक्ति का उत्सव मनाने का। दयानंद हाउस हमें 9 रातों तक चलने वाले त्योहार नवरात्रि के रंगों में सराबोर करने के लिए तैयार है। नवरात्रि का मतलब सिर्फ उत्सव नहीं है, ये 9 रातों तक चलने वाली भक्ति और ऊर्जा की एक साधना है। ये वो समय है जब लोग देवी दुर्गा की शक्ति को याद करते हैं और किसी भी नई शुरुआत के लिए इसे सबसे शुभ मानते हैं। और यहीं पर भारत की असली खूबसूरती दिखाई देती है। त्योहार एक ही है, नवरात्रि, लेकिन इसे मनाने के तरीके देखिए कितने सारे हैं। कहीं गुजरात का जबरदस्त गरबा है तो कहीं बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा। हर राज्य का अपना रंग, अपनी एक अलग पहचान। सच में विविधता में एकता का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। चलिए अब चलते हैं भारत के दक्षिण में, केरल की हरियाली की ओर। यहाँ गांधी हाउस हमें बताने वाला है कि जब फसलें लहलहाती हैं तो उसका जश्न कैसे मनाया जाता है। पेश है ओणम। देखिए, हर त्योहार की आत्मा ना उसकी कहानी में होती है और ओणम की कहानी जुड़ी है महान राजा महाबली से। कहते हैं कि वो अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे कि आज भी साल में एक बार वो उनसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ओणम का जश्न आप आंखों से, स्वाद से और मन से हर तरह से महसूस कर सकते हैं। सोचिए जरा, जमीन पर फूलों की वो अद्भुत रंगोली जिसे पुक्कलम कहते हैं, केले के पत्ते पर परोसी गई वो स्वादिष्ट दावत ओणम सद्या और नदियों में जोश भर देने वाली वो स्नेक बोट रेस, ये जिंदगी के हर रंग का उत्सव है। तो आस्था और प्रकृति के बाद अब शो का दूसरा हिस्सा हमें उन त्योहारों से मिलाएगा जो खुशी, शुक्रिया और एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। अब मंच पर हैं विवेकानंद हाउस और वो हमें उस त्योहार के बारे में बताने वाले हैं जो पूरे 1 महीने की इबादत के बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा करने का दिन है, ईद उल फितर। ईद उल फितर का मतलब है पूरे 1 महीने के रोजे और प्रार्थना के बाद मिलने वाली खुशी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का दिन। ये 1 महीने के आत्म अनुशासन का मीठा फल है। लेकिन ईद की असली रूह सिर्फ जश्न में नहीं बल्कि इसकी भावनाओं में है। ये दिन है गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करने का। ये दिन है जरूरतमंदों की मदद करके खुशियां बांटने का। और ये वो दिन है जब बड़ों का आशीर्वाद ईदी के रूप में छोटों तक पहुंचता है। चलिए अब एक और नई शुरुआत का जश्न देखते हैं। सरोजिनी हाउस हमें भारत के पारसी समुदाय के नए साल यानी नवरोज की खूबसूरत दुनिया से मिलवाने वाला है। नवरोज का मतलब ही है नया दिन और ये त्योहार पूरी तरह से एक नई शुरुआत और उम्मीद का प्रतीक है। इस दिन पारसी लोग अपने घरों को साफ करके रंगोली से सजाते हैं, अग्नि मंदिर में प्रार्थना करते हैं और साल मुबारक कहकर एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। मतलब हर रिवाज में एक नई शुरुआत का संदेश छुपा है। त्योहारों के बाद
अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में नेहरू हाउस हमें एक ऐसे बंधन का जश्न दिखाएगा जो हर समुदाय और हर धर्म में मनाया जाता है, और वो है शादी का समारोह। ये देखना कितना दिलचस्प है ना, कि शादी का बंधन भले ही एक हो पर उसे निभाने की रस्में कितनी अलग-अलग हैं। हिंदुओं में अग्नि के चारों ओर 7 फेरे होते हैं, तो सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 फेरे, जिन्हें लावान कहते हैं। वहीं ईसाई धर्म में एक दूसरे को अंगूठी पहनाना इस बंधन का प्रतीक बन जाता है। और यही तो इन सभी अलग-अलग रिवाजों का सार है। रीति रिवाज, जगह या पवित्र ग्रंथ भले ही अलग हो, लेकिन हर शादी की आत्मा एक ही है, 2 लोगों का मिलन और 2 परिवारों का संगम। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। और इसी के साथ स्कूल का ये शानदार कार्यक्रम खत्म होता है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये सभी अलग-अलग धागे, ये त्योहार, ये परंपराएं आपस में मिलकर किसी देश की सांस्कृतिक पहचान का इतना खूबसूरत ताना बाना आखिर कैसे बुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन उत्सवों को साथ मिलकर मनाने में ही छिपा है।